मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको अंग्रेजी में बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम शब्द के भेद के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द की रचना कैसे होती है। तो आपने इंग्लिश में 26 अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किया होगा। उन्हीं अक्षरों के सीधे उल्टे क्रम से जो अक्षर मिलकर बनाए जाते हैं उसे शब्द कहते हैं। तो यहां मैंने शब्द की परिभाषा दिया है कि अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा दिया है, संक्षेप में दिया है और सरल परिभाषा दिया है कि अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे एन प्लस ओ, यहां दो लेटर्स है एन और ओ, जब दोनों को मिला देते हैं तो एक शब्द बनता है एन ओ, नो, जिसका एक अर्थ होता है नहीं। तो यहां पर एन और ओ क्या है, वर्ण है, लेटर्स हैं। इनको जब हमने जोड़ दिया, मिला दिया, मेल कर दिया तो एक नया शब्द बन गया एन ओ, नो, जिसका एक मीनिंग होता है। ठीक इसी तरह से बहुत सारे अक्षरों को मिलाते हैं तो नए नए शब्द बनते हैं जिसका एक मीनिंग होता है। तो आइए हम आपको आगे बताते हैं। जिसके ज्ञान के बिना अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अपूर्ण माना जाता है। इसके ज्ञान प्राप्त हो जाने से आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत सरल लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बेसिक नॉलेज है, इसको कहते हैं आधारभूत ज्ञान। तो यहां पर शब्द के भेद, शब्द के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, जिनके नाम यहां दिए गए हैं। नंबर 1 नाउन, संज्ञा। नंबर 2 प्रोनाउन, सर्वनाम। नंबर 3 एडजेक्टिव, विशेषण। नंबर 4 वर्ब, क्रिया। नंबर 5 एडवर्ब, क्रिया विशेषण। नंबर 6 प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। नंबर 7 कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। और नंबर 8 इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये शब्द के 8 भेद होते हैं। अब इन 8 भेदों के भी अलग अलग भेद होते हैं, जिसका हम विस्तार पूर्वक आपको आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा के बारे में बताएंगे, संज्ञा के प्रकार के बारे में बताएंगे, और संज्ञा को कैसे पहचानते हैं, संज्ञा का क्या अर्थ है, ये सब चीजें अभी हम आपको बताएंगे। तो शब्द के भेद में पहला प्रकार है नाउन, संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें 3 चीजों का उल्लेख होता है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान। तो यहां मैंने इसको समझने के लिए एग्जाम्पल दिया है, जैसे मोहन इज प्लेइंग। दूसरा है सी हैज ए वॉच। तीसरा है आई गो टू आगरा। तो इसमें मोहन इज प्लेइंग, मोहन जो है नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। दूसरे वाक्य में है सी हैज ए वॉच, ए वॉच एक वस्तु का नाम है। आई गो टू आगरा, ये आगरा एक स्थान का नाम है। तो यहां पर मोहन, वॉच और आगरा, ये तीनों संज्ञा का बोध करा रहे हैं। तो इस तरह से संज्ञा की परिभाषा है। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 4 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इस तरह से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब इनमें से
हम आपको बताएंगे प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। जब किसी विशेष व्यक्ति का बोध या स्थान का बोध होता है तो वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे इंडिया इज माई कंट्री। अब इसमें इंडिया एक देश का नाम है, तो यहां पर यह प्रॉपर नाउन है। सुरेश इज माई फ्रेंड। सुरेश एक व्यक्ति का नाम है जो एक व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से, जिस संज्ञा से किसी विशेष जाति का बोझ हो, चाहे वह जैसे पक्षी, पहाड़, नदी आदि, तो इससे एक विशेष जाति का बोध होता है। जैसे पिजन इज ए काइंड ऑफ बर्ड। अब यहां पिजन पक्षी एक विशेष जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। तीसरे प्रकार का है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, या इसको द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है। गोल्ड, सिल्वर, वाटर, आयल, ये सब पदार्थवाचक संज्ञा है। अगला प्रकार है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी विशेष समूह का बोध हो। जैसे इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रांग। अब इसमें आर्मी, आर्मी शब्द क्या है, ये किसी एक विशेष समूह का बोध करा रहा है। देयर इज ए बिग क्राउड। अब यहां क्राउड शब्द जो है एक समूह का बोध कराता है, भीड़, जिसका अर्थ होता है भीड़। और नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी अवस्था, गुण का बोध होता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें ऑनेस्टी गुण का बोध है। हेल्थ इज वेल्थ, दशा, इसमें वेल्थ क्या है, दशा का बोध है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से संज्ञा के 5 भेद हो गए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रॉपर नाउन, इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं। दूसरा प्रकार है प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं। तो अब सर्वनाम किसे कहते हैं, यहां मैंने परिभाषा दिया है। इस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मधु इज ए सिंगर, सी इज ब्यूटीफुल। अब यहां 2 सेंटेंस है, जिसमें पहले सेंटेंस में है मधु इज ए सिंगर, दूसरे सेंटेंस में है सी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ मधु संज्ञा है और दूसरे सेंटेंस में सी जो है मधु के स्थान पर, मधु के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो ये जो सी शब्द है ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। ठीक इसी तरह से बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं जो यहां मैंने लिखा है, और ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष। ये 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब इस 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत अलग अलग शब्द आते हैं। तो यहां मैंने प्रोनाउन के बारे में लिखा है। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये सिंगुलर नंबर में आते हैं। अब आई का प्लूरल नंबर होता है वी, तो बी प्रोनाउन है। बी के अंतर्गत बी, आवर, अस, आवर सेल्फ, ये हो गए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, जिसमें मैंने आपको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के प्रोनाउन बताया। अब उसके बाद आता है सेकंड पर्सन।
सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, योरसेल्फ आता है। अब इसके बाद शुरू होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, और दूसरा है प्रोनाउन सी, हर, हरसेल्फ। उसके बाद अगला है इट, इट्स, इटसेल्फ। ये तो हो गए सिंगुलर नंबर के। अब इसके बाद इन तीनों का ही, सी और इट, इन तीनों का प्लूरल होता है दे। दे के साथ आता है देम, देयर, देमसेल्फ। तो ये सारे शब्द जो हैं प्रोनाउन हैं। इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद अगला प्रकार है एडजेक्टिव, विशेषण। अब इसकी परिभाषा है कि विशेषण वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है। जैसे दिस इज ए व्हाइट काउ, सी इज पुअर। तो यहां पर काउ एक संज्ञा है, नाउन है, जिसके पहले व्हाइट का प्रयोग है। तो ये व्हाइट शब्द जो है विशेषण है जो गाय, काउ की विशेषता बता रहा है। अब इसको जानने के लिए, समझने के लिए हम प्रश्न करते हैं किस प्रकार या कैसे। दिस इज ए काउ, यह एक गाय है, लेकिन यहां लिखा है दिस इज ए व्हाइट काउ, यह एक सफेद गाय है, सफेद रंग की गाय है। तो यहाँ पर व्हाइट शब्द जो है गाय की विशेषता बता रहा है। सी इज पुअर, वह कैसी है। तो यहाँ है सी इज पुअर, वह बहुत गरीब है। तो यहाँ जो पुअर शब्द है ये विशेषता बता रहा है। तो पुअर और व्हाइट ये दोनों शब्द जो हैं एडजेक्टिव है। अगला प्रकार है वर्ब, क्रिया। जब किसी कार्य या घटना के समय का बोध होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम इज रीडिंग ए बुक, राम पुस्तक पढ़ रहा है। सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। इसमें पढ़ना और खाना बनाना ये दो अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं। अब क्रिया को स्पष्ट रूप से या अधिक व्यापक रूप से जानने के लिए हम प्रश्न करते हैं क्या शब्द लगाकर। जैसे राम क्या कर रहा है, तो यहां है राम इज रीडिंग ए बुक, राम पुस्तक पढ़ रहा है। सी कुक्स फूड, वह क्या बनाती है, वह भोजन बनाती है। तो यहाँ पर कुक्स और रीडिंग दोनों ये वर्ब हैं। इसी तरह से वर्ब, बहुत सारे वर्ब होते हैं जिसमें वर्ब के तीन प्रकार हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम आकर्मक क्रिया कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और तीसरा है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ये तीन प्रकार की क्रियाएं होती है। अब इसके बाद अगला प्रकार है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि एक क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताता है वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। तो वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे ही रीड्स ए बुक वेरी फास्ट, वह पुस्तक बहुत तेजी से पढ़ता है। अब वह पुस्तक पढ़ता है, यह तो हो गई पुस्तक पढ़ना क्रिया हो गई, लेकिन अब क्रिया की विशेषता वेरी फास्ट शब्द बता रहा है। तो जो वेरी फास्ट है ये क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा है टीचर बीट्स स्टूडेंट्स क्रूअली, शिक्षक छात्रों को बेरहमी से पीटता है। तो अब हिंदी में ही समझ लेते हैं कि शिक्षक छात्रों को पीटता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक छात्रों को बेरहमी से, निर्दयता पूर्वक पीटता है। तो ये जो क्रूअली शब्द है, ये क्रूअली शब्द जो है ये एडवर्ब है।
और क्रूअली शब्द क्रूएल से बना है। और एडवर्ब बनाने का एक आसान तरीका हम आपको बताते हैं। एडजेक्टिव में एडजेक्टिव वर्ड के अंत में एलवाई जोड़ देते हैं तो वह बन जाता है एडवर्ब। जैसे नाइस नाइसली, वाइज वाइजली, हैप्पी हैप्पली, इस तरह से एडवर्ब शब्द बन जाते हैं। तो इस तरह से एक प्रकार है एडवर्ब। अब इसके आगे और अभी थोड़ा आपको बताएंगे, अभी इसमें और भी प्रकार हैं। अगला प्रकार है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। अब इसकी परिभाषा है कि वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से हो, प्रकट करे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, दे लाफ्ड एट हिम। यहां पर द बुक संज्ञा है, टेबल यह भी संज्ञा है। तो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ में जो संबंध बताने वाला शब्द है वह है ऑन। तो ये ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। अब यहां मेज और पुस्तक दोनों के बीच जो संबंध प्रकट करने वाला कराने वाला शब्द है वह है क्या? ऑन। तो यहां पर ऑन जो है प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में दे लाफ्ड एट हिम, उन्होंने उनकी खिल्लियां उड़ाई या उन पर उपहास किए। तो उन पर उपहास किए, दे और हिम ये दोनों प्रोनाउन है, अलग अलग प्रोनाउन है, लेकिन इन दोनों के बीच जो एट शब्द है, एट लाफ्ड एट शब्द जो है ये संबंध स्थापित कर रहा है। पर दो अलग अलग शब्द हैं, ऑन और एट, ये दोनों प्रीपोजिशन शब्द हैं। प्रीपोजिशन बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे इन, आउट, टू, विथ, फ्रॉम, अगेंस्ट, बिटवीन, सिंस, विदिन, ऑन, अपॉन, अप टू, ये सब सारे शब्द जो हैं प्रीपोजिशन शब्द हैं। इनका अलग अलग प्रयोग होता है और अलग अलग अर्थ भी होता है। इसके बाद अगला प्रकार है कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? वह शब्द जो किसी दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। जैसे राम एंड मोहन केम हियर, दे आर पुअर बट दे आर ऑनेस्ट। अब पहले एग्जाम्पल में देखें, वाक्य में राम एंड मोहन केम हियर, यहां दो शब्द है, राम मोहन। राम और मोहन इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? एंड। तो ये एंड शब्द जो है ये कंजंक्शन हुआ, क्योंकि यह दो शब्दों को जोड़ रहा है। अब ठीक इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में, दूसरे सेंटेंस में देखें, दे आर पुअर बट दे आर ऑनेस्ट। वह सभी गरीब हैं, बट किंतु दे आर ऑनेस्ट, वह सभी ईमानदार हैं। तो यहाँ दो अलग अलग सेंटेंस हैं, दे आर पुअर, दे आर ऑनेस्ट, दोनों को जोड़ रहा है कौन सा शब्द? बट। तो ये बट शब्द जो है ये कंजंक्शन है। तो यहाँ दो शब्द हैं, एंड और बट, ये दोनों कंजंक्शन है। इसमें बहुत से और भी शब्द आते हैं, सो, देयरफॉर, बिकॉज, इस तरह से बहुत से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, इंटरजेक्शन, विस्मयादि सूचक अव्यय। जो शब्द हृदय के उद्गार, अब हृदय के उद्गार क्या है? दुख, प्रसन्नता, आश्चर्य, भय, घृणा को प्रकट करता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो हृदय में जो तरह तरह के भाव होते हैं, उद्गार होते हैं, और वह
स्थिति जन्य होते हैं। जब वह उस तरह की परिस्थितियां क्रिएट होती हैं तो हृदय से भाव निकलते हैं, उद्गार होते हैं, जैसे प्रसन्नता, नफरत, दुख, आश्चर्य, प्रेम, भय, ये सब हृदय के उद्गार हैं। अब इन हृदय के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए यहाँ अलग अलग शब्द इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। जब सेंटेंस में हुर्राह लिखा हो, हुर्राह हो तो प्रसन्नता का सूचक होता है, हा हा लिखा हो तो आनंद का सूचक होता है, हलो का सूचक है ध्यान, हलो का अर्थ होता है ध्यान। हलो शब्द हम जब बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम दूसरों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए अपनी ओर हलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला है ए, ओ, एलास। ये सब सारे शब्द दुख के सूचक हैं। हो, वाट, लो, ये आश्चर्य पैदा करने वाले, आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द हैं। पू, फाई, ये शब्द घृणा प्रकट करने वाले शब्द हैं। हाँ मित्रों, एक चीज का ध्यान रहे कि इन शब्दों के साथ इंटरजेक्शन मार्क भी लगा होता है। ये सभी इंटरजेक्शन मार्क अवश्य लगे होते हैं, तो यही इसकी मूल पहचान है। इंटरजेक्शन की यही मूल पहचान है। हाँ, लेकिन इन शब्दों का अर्थ भली भांति आपको याद होना चाहिए कि इनका प्रयोग कब और किस दशा में किया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, ओह यू ऑल्सो केम हियर। अब इसका हिंदी अर्थ हुआ अरे तू भी यहां आ गया। तो इसमें आश्चर्य प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? आश्चर्य। ओह यू ऑल्सो केम हियर, यानी दुख भी प्रकट हो रहा है और आश्चर्य भी प्रकट हो रहा है, दोनों बातें इसमें हो रही हैं। तो इस तरह के शब्द जो हैं इंटरजेक्शन वर्ड कहलाते हैं। तो मित्रों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने 8 प्रकार, उसकी परिभाषा, उसके अर्थ एग्जाम्पल देकर के हमने आपको समझाया, और ये विश्वास करता हूं कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आया हुआ होगा।